कोविड में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशंसा की है, तो कांग्रेस पर भी कोविड वैक्सीन को लेकर किए जा रहे आरोपों का भी करारा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो सबसे पहले वैक्सीनेशन विदेश से मंगवाई जाती और फिर सबसे पहले गांधी परिवार को वैक्सीनेशन लगाई जाती, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे देश की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन मुहैया करवाकर राहत प्रदान की है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल में 9 चरणों में मतदान पर ममता बनर्जी के भाजपा को फायदा पहुंचाने के लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार को देखकर कांग्रेस बेतुकी बयानबाजी कर रही है। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित अधिकारिता विभाग के दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने 41 पात्र लोगों को हाईटेक व्हील चेयर के अलावा स्मार्टफोन, छड़ियों के अलावा 30 लाख रुपए का सामान वितरण भी किया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सामाजिक आधारिकता के बजट में 28% बढ़ोतरी की है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सामाजिक अधिकारिता के बजट में 28% बढ़ोतरी की है, तो दिव्यांग जनों के लिए सुविधा के लिए भी 30% वृद्धि की है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कर लाभ दिया गया है, जिसके चलते ही आज 30 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का बजट 28% की वृद्धि की है, वहीं दिव्यांगों के डिपार्टमेंट की जो इस साल के बजट में है वहां पर भी लगभग 30% की वृद्धि की है। मैंने पिछली बार भी दिशा कमेटी की मीटिंग में आग्रह किया था कि एक सर्वे किया जाए कि हमीरपुर में किन किन दिव्यांगजनों को अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है जिला प्रशासन ने एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सर्वेक्षण भी किया, अलिमको के अधिकारियों को बुलाकर आज लगभग 30 लाख रुपए के उपकरण यहां पर लाभार्थियों को बांटे भी हैं। 229 के लगभग ये उपकरण हैं। इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा और उनके जीवन में जो रोज उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी चलने फिरने की, काम करने की, उसमें एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। और हमने ये भी कहा है कि भविष्य के लिए अगर और लोगों की भी आवश्यकता होगी तो जिला हमीरपुर में एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं होगा जिसको सुनने की या फिर सुनने के लिए जो मशीन लगानी पड़ती है उसके लिए, हियरिंग एड जिसको हम कहते हैं, या बैटरी ऑपरेटेड जो व्हील चेयर है वो हो, फोल्डिंग व्हील चेयर हो, बैसाखी हो, MSID किट हो, या बाकी जो सुविधाओं की बात करने की बात है वो सारी ही समय समय पर इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो दिव्यांग हैं उनको सब सुविधाएं मिले जिसकी उनको आवश्यकता है। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के शुरू होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज वैक्सीन में देश ने बढ़िया काम किया है और भारत के बाहर भी दवाई विदेशों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। कोविड से लड़ाई में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने शानदार काम किया है। आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम भी किया, और दुनिया के जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उनमें भारत का नाम भी आता है। यही नहीं, हमने PPE किट 5 लाख से ज़्यादा बनानी शुरू की, प्रतिदिन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी और भारत की मांग को भी पूरा किया। दवाइयाँ दुनिया भर को दी, कोविड वैक्सीन बनाकर ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर को देने का काम भारत ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। कांग्रेस जब उनके पास कोई आरोप लगाने के लिए कुछ मुद्दा ना हो तो इस तरह के बेतुके आरोप लगाती है। अगर उनकी सरकार होती तो ये लोग विदेशों से कोविड वैक्सीन मंगवाते, मोदी सरकार में हिंदुस्तान में बनी। इनकी सरकार होती तो इनके पहले परिवार गांधी परिवार को सबसे पहले वैक्सीन लगती, गरीब को नहीं लगती, कोविड वॉरियर्स को नहीं लगती। मोदी जी ने सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगवाई, वरिष्ठ जनों को,
और अब 45 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है। मैं भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के और देश के जो भी लोग इसके पात्र हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि इस महामारी को हम हरा सकें। कोविड हारेगा, भारत जीतेगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट।